ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। जी अभी सुबह के 5 बजे थे जब मैं छत पे घूम रही थी। थोड़ी देर पहले ही उठ गई थी मैं छत में घूम लिया था, तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना। जो चैनल पर नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर लीजिएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे रख लेती हूँ चाय, क्योंकि पतिदेव ना थोड़ा सा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा दुकान का हमारा वहाँ बगल में जो स्टोर रूम है ना, तो उसको सारा सामान खाली कर रहे हैं, क्योंकि फ़र्श टूटा है ना वहाँ पे। तो उसको आज फर्श बनाना है ना, तो इसीलिए वो सामान लेकर के सब जो ऊपर छत में रख रहे हैं सारा। तो उठ गए थे कब के ही, वो भी लगे थे हम पे अपने काम पे, और मैं छत पे घूम रही थी। तो मैंने कहा मस्त सी चाय बना के पिला देती हूँ पतिदेव को, ताकि एनर्जी आ जाए चाय पी करके। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी चाय। तो यहाँ पे मैं ना सुबह सुबह को ना इसको पोंछ लेती हूँ। और ना ये काम ना सबसे पहले है ना हर महिला को करना चाहिए सुबह उठते ही, क्योंकि आजकल क्या है ना, गर्मी के दिन है, बरसात के दिन है। तो ये हमारा जो काउंटर टॉप होता है ना, हम इसे साफ़ तो करते हैं, लेकिन ना इसमें कीड़े कभी हम लोग दिखते नहीं है ना हमें, लेकिन कीड़े भी घूम सकते हैं रात को। कीड़े मक्खी ऐसी चीज़ें भी ना किचन में आ जाती हैं, चाहे तुम कितना भी साफ़ करके सोओगे ना रात को। क्योंकि कल तो मैंने खुद ही अपने सिंक में ना वो लंबा लंबा सा एक कीड़ा टाइप का होता है ना, कल शाम के टाइम में मैंने वो देखा, एकदम से देखा। तो ना मैंने कहा बाबा को गड्ढे से भी निकलते हैं ना कभी, तो इसलिए उसमें तो आप जैसे रात को सोते हो ना, सिंक को साफ आप करके रखते हो, तो गर्म पानी कर लो, और गर्म पानी कर करके ना उसमें डाल दो हर तीसरे चौथे दिन या हफ्ते में एक बार ना, सही रहता है। गर्म पानी तो ना सिंक में डालते रहना चाहिए, करो और डाल दो, तो उससे पाइप भी ब्लॉक नहीं होता है और सही भी रहता है। और सुबह को उठ के ना ज़रूर इसमें ना पोछा लगाना चाहिए, ज़रूर ही, नहीं तो रात को क्या चीज़ें घूमती है हमें क्या पता चल रहा है ना। तो इससे सुबह को ना ज़रूर लगाना चाहिए, और मैं उठ करके ना ज़रूर ये काम करती हूँ, और सबको करना चाहिए। तभी कीड़े मकोड़े, आजकल तो गर्मी के दिन इतने हैं ना, गर्मी में क्या बरसात में भी आ जाते हैं, बरसात में भी चींटियाँ आ जाती हैं ना, तो बहुत लग जाता है। इससे सफाई करनी चाहिए भैया। तो मैं यहाँ पे भी चाय बना रही थी, तो इसमें मैंने चीनी डाल दूँगी, पत्ती। तो बर्तन भी रख लिए थे लगे हाथ, तो मैंने कहा इनको ना उठा के जाती हूँ, तो थोड़ा सफाई कर लूँगी। तो अब पहले मैं इनको उठा देती हूँ। इनको उठाना ना बड़ा बवाला लगता है, इधर से भी उठाओ, उधर से भी उठाओ, उधर से भी उठाओ, सारा उठाओ। तो पहले पी लेते हैं मस्त सी चाय, भर भर के ले जा रही हूँ गिलासों में। तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों, बैठ के आराम से पीते चाय, फिर काम होते रहेंगे बहुत टाइम में अभी। तो चाय पी ली थी मैंने, चाय पीने के बाद इस पतिदेव को भी पिला दी थी। तो यहाँ पे कभी कभी बोलने में ज़बान लड़खड़ा जाती है ना तो यहाँ पे फिर मैंने ये ले आई थी साफ़ करने वाला, जाले साफ़ करने वाला ना। ये थोड़ा सा ना मुझसे टूट गया था बीच में ना, तो फिर इसको ना पतिदेव ने इसको ना बांध दिया अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा जाले लग तो नहीं रखे ना वैसे, पर मैंने कहा घुमा देती हूँ फिर भी। जैसे सुबह उठ करके ना मैंने कहा काम पे लग जाओ, मॉर्निंग में उठते ही घर की साफ़ सफाई कर लो। और हर औरत को ना ये काम ज़रूर करना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी का वास रहता है। ऐसी चीज़ें तो ज़रूरी करनी चाहिए। और जाले ना कभी भी अपने घर में नहीं लगने देनी चाहिए, कभी भी नहीं। थोड़ा सी भी होता है ना, छोटे से भी, तो तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत ख़राब होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। तो मेरे जाले तो खैर नहीं लगते इतने, पर मैंने कहा ना मैं फटाफट से ना इसको सब जगह घुमा देती हूँ आज। अंदर पूरा पहले मंदिर में घुमा कर आई, चारों तरफ से ऐसे ही घुमा लेता, ऊपर ऊपर ही घुमाया था ना, वैसे मंदिर में नहीं लगी थी, ऊपर ऊपर ही। तो फिर उसके बाद मैंने कहा अभी कमरे में घुमा देती हूँ, यहाँ पर ऐसे करके। तो मेरी एकदम से ऊपर की नज़र ना मेरी कमज़ोर है, तो मुझे ना दिखता नहीं है साफ, बल्कि मैं रिसू से बोलती हूँ इनसे भी कहीं पे जाला होगा तो देखना। हाँ, तो ये लोग भी बताते नहीं, तो मैंने कहा मैं क्यों मैं घुमा ही देती हूँ इसे ला करके। तो मैंने कहा इसको ना सब जगह घुमा लूँगी, पहले झाड़ू लगाने से पहले मैंने कहा ये काम कर लेती हूँ। तो फिर किचन में आ गई थी मैं, कमरों में मैंने सब जगह घुमा लिया था अच्छे तरीके से। तो अब इधर को भी घुमा दूँगी। वैसे जाले मेरे ना कहीं पर भी नहीं लगे थे, क्योंकि मैं लगने नहीं देती हूँ ना, करते रहती हूँ इससे साफ़। और कहीं पे लगते भी हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना जाले लगना। तो फिर मैं सारे जाले सब जगह के साफ़ कर दिए थे, अंदर बाथरूम के भी, कमरों के भी सारे। तो मैंने कहा अब लगा लेती हूँ झाड़ू। तो मैंने अभी नहाया नहीं है, पर मैं मंदिर में नहीं लगी हूँ, सिर्फ यहाँ पर ना मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा मैं बाद में नहाने के बाद ही लगाऊँगी यहाँ पर। तो मैंने कहा इधर पर लगा लेती हूँ झाड़ू। तो यहीं से शुरुआत कर लेती हूँ, पोछा फिर नहा धो करके आऊँगी ना तब मंदिर में लगाऊंगी, पर और जगह मैं लगा दूँगी। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं मंदिर में झाड़ू लगाने के बाद। तो यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो ये ना थोड़ा सा यहाँ पे ना सफाई भी करनी है मुझे। थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे प्याज की टोकरी देख रही थी, क्योंकि मेरे को प्याज भी ख़त्म हो रखे हैं ना, तो बाहर अभी सफाई प्याज साफ़ कर रहे हैं। थोड़ा सा प्याज लिए थे ना हमने, तो कब से सुखा भी नहीं रखे, ऐसी थैले में रखे हैं। तो अब उधर फर्श डालेंगे आज, तो फिर उधर ही फैला के रख देंगे ना, तो सही रहेगा। तो मैंने कहा इसको भी ना, इसमें भी प्याज ख़त्म हो
रखा है तो थोड़ा सा सफाई यहाँ पे भी कर देती हूँ। गंदा तो नहीं हो रखा था, पर मैंने कहा झाड़ू मार देती हूँ, तो मारते रहो तो सही रहता है ना, तो धूल जैसी हो ही जाती है। तो इसमें ना प्याज, 2 ही प्याज रखे थे और प्याज का ना वो बाहर के छिक्कल जैसे हो रखे थे ना, वो काफ़ी हो रहे थे इसमें, तो मैंने कहा इसको फेंक देती हूँ लगे हाथ यहाँ पे ये। और अखबार बिछा देती हूँ ना मैं इसके ऊपर मोटे मोटे से, तो सही रहता है। अखबार में ना जो भी चीज़ होगा मतलब प्याज उसका ना अखबार में ही रह जाता है, इधर उधर फैलता नहीं है। तो मोटा सा बड़ा सा अखबार लगा दो ना, एक सही रहता है डबल करके। तो इसमें ऊपर वाला में लहसन का है, पर लहसन आजकल मेरे पास है नहीं, और उस समय बिक रहे थे तो पतिदेव से मैंने बोला था लहसन ले लो 1-2 किलो लेके रख लेते करके, क्योंकि मुझे लहसन अच्छे लगते हैं। मैं सब्जियों में डाल देती हूँ ना, दाल में भी डालती हूँ, पर ये लेके नहीं आए यार, तो लहसन नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा बाज़ार से ही मंगाऊँगी। तो इसको मैंने कहा थोड़ा सा ना साफ़ कर देती हूँ, धूल साफ़ कर दो ना, सही रहता है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है। तो यहाँ पे फिर मैं झाड़ू मार लूँगी पहले अच्छे तरीके से। फिर मैंने कहा मुझे याद आया, मैंने कहा यार कालीन के ऊपर ना बहुत मतलब कालीन के ऊपर ये वाला झाड़ू भी मारते तो इसके भी फंस जाते हैं ना, तो मैंने कहा इसको सीके से साफ़ करना पड़ता है, फिर तब जाके ही सारे निकलते हैं। तो मैंने कहा इसको सीक के झाड़ू से ना साफ़ कर देते हैं, जितने भी धागे आगे जो भी फंसे होते हैं ना सारे निकल जाते हैं, तो सही रहता है। एक दिन छोड़ के एक दिन ना इससे साफ़ कर लेते हैं हम, और बाकी वास्ता झाड़ू मारती हूँ तो फंस ही जाता है। पर इसके ऊपर फिर मैं ना पोछा मार देती हूँ साफ़ करके, तो सही रहता है। पर एक दिन छोड़ के एक दिन करना पड़ता है ये काम भी, ताकि जिससे हमारी कालीन साफ़ रहे। तो और कालीन तो वैसे बीच में धोई थी ना, तो साफ़ ही है। इतने खैर इतनी मोटी कालीन होती है, इतनी जल्दी तो कहाँ धुलेगी, 2 महीने में 6 महीने में भी धुलती है कभी कभी तो बरसात के टाइम पे तो। पर ऐसे झाड़ू मार दो और पोछा मार दो तो साफ़ रहती है। तो यहाँ पे मेरा लग रहा था झाड़ू, पतिदेव लगे थे बाहर से, मैं लगी थी अंदर से, और कपड़े ना बेड के ऊपर सब ऐसे ही रखे हैं दरी अरी। तो अब सब साफ़ सफाई होगी तभी हटेंगे। रात को ना ऐसे ही फैले रहते हैं, कभी कोई चीज़ इधर, कोई सोफे का उधर, कोई उधर। तो सुबह को सोफे से तो मैं हटा देती हूँ, पर बेड से मैंने कभी थोड़ी देर में हटाऊँगी। तो फिर अब मैं बाहर आ गई थी, और यहाँ पर भी ना बहुत कूड़ा हो रखा था, क्योंकि इधर खाली करा ना सारा, तो खाली करके फिर बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था। तो मैंने कहा कूड़ा जला रहे थे पतिदेव, तो मैंने कहा इसको भी इकट्ठा कर देती हूँ ना, ये भी जला देंगे उधर ही सही करके। फिर इधर साफ़ हो जाएगा ना, इधर फर्श पड़ जाएगा, तो फिर इधर टैंकी भी साफ़ करनी है। टैंकी है ना इसके अंदर, तो गंदी हो रखी बहुत ही ज़्यादा, तो उसको साफ़ करके फिर भर के रखनी है। तो और इधर फिर सामान रखेंगे सारा, अभी तक इन लोगों का सामान पड़ा था ना, टूट भी रखा था, हमने सब हटा दिया वहाँ से। उनका अब भैया अपना सामान भी इधर उधर फैला हुआ है इतने दिन से, तो फर्श सही कर दिया, टैंकी को साफ़ कर देंगे, फिर टैंकी को भर के रख देंगे। फिर सारा जो भी सामान है ना अपना सब इसके अंदर डालेंगे। फिर कोई मेज़ के ऊपर इधर पड़ा है, कोई ऊपर पड़ा है, सब ऐसे ही पड़े हैं। और ये मशीन रखी है ना ख़राब हो रखी है, ख़राबी हो गई है, मतलब ये बेकारी हो गई है, तो हमने कहा इसे भी निकाल देंगे अब। तो वैसे भी मैं मशीन का काम ना ज़्यादा करती नहीं हूँ। तो बाहर की सफाई हो गई थी, झाड़ू वाड़ू लग गया था, बस सफाई बरामदा साफ़ करना है। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले लगा लेती हूँ पोछा मैं फटाफट से, तो पोछा लगा लेता। मेरी झाड़ू पोछा सारी सफाई बाहर की सब हो गई थी। तो अब मैं जाऊँगी सीधे नहाने। तो फिर मैं नहा करके आ गई थी, तो मेरी पूजा भी हो गई थी। तो अब बना लेंगे मस्त सा नाश्ता सुबह के टाइम में। रात को भी हल्का ही खाया था, रात को ना मैंने दलिया बना दिया था, ऐसी मन ही नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी ना, मैंने कहा दलिया बनाती हूँ, दलिया ही खाओ सब भैया। और आजकल तो दिन भर से तो 3 बार तो नहा ही लेती हूँ मैं, इतनी ज़्यादा गर्म हो रखा। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने आज ना आलू काटे थे, पतले पतले से आलू है ना, तो मैंने कहा पतले पतला वाला आलू काट देती हूँ। रिसु अच्छा मानता है मेरा ये। जीरा धनिया, खाली जीरा और नमक मिर्ची डाल के ना, तो यही बनाऊँगी और रोटी बना लूँगी फिर साथ में यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे बन रहे थे आलू की सब्ज़ी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी रोटियाँ बननी थी, एक रोटी निकाली है मैंने। ये ना गाय को दे देंगे या चिड़िया को दे दो, किसी को भी दे दो, पहली रोटी ना निकालनी पड़ती है, चाहे आप गाय को खिलाओ चाहे आप चिड़िया को खिलाओ। ये भी बहुत अच्छा होता है, इससे भी घर में सुख शांति होती है, सुख समृद्धि होती है, लक्ष्मी जी का वास होता है। तो कहते हैं ना पहली रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए, भले आप छोटी सी बनाओ, इतनी बड़ी नहीं भी बनाई ना कोई बात नहीं, छोटी सी बनाओ, भले वो गाय को दे दो या चिड़िया के लिए रख दो, पर निकालनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी काफ़ी बड़ी बन गई थी, छोटी सी बनाऊँ सोच रही थी पर बड़ी बन गई थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर
मेरी बाकी की रोटियां भी बन रही थी। सब्जी मेरी बन के हो गई थी तैयार कि गैस कम कर रखी थी पता नहीं, तो मतलब बन रही थी शायद। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी बन गई थी, तो अब मैं ये डाल दूँगी फटाफट। इससे मैं बोल रही थी, मैंने कहा जा बाहर से रख देना, गाय भी आती है, गाय खा लेगी, चिड़िया खा लेगी कुछ भी करके। तो यहाँ पे मेरी सब्जी रोटी बन गई थी, तो अब मैं इस रिशु को दे देती हूँ। और मुझे भी ना बड़ी तेज़ की भूख लग रही है, आज मैं भी खा लूँगी, तो आप सब भी खा लीजिए। तो दोस्तों कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी। गर्मी बहुत